बिहार विधानमंडल मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। हिस्सा लेने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं। बता दें कि 25 जुलाई तक ये सत्र चलेगा। सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में जुट चुका है। वहीं विपक्ष के विधायकों के द्वारा बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा पुनरीक्षण के कार्य को वोट बंदी के तरीके से बताया जा रहा है। वहीं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी विपक्ष सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अलावा कई कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि विपक्ष के सभी गठबंधन के नेता विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सदन की शुरुआत होने से पहले ही काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे भाकपा माले सदस्यों ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि जब इन्हीं मतदाताओं के वोट से मोदी जी पीएम बन गए तो उनको पहले गद्दी छोड़ना चाहिए। हम लोग मतदाताओं का अधिकार छीनने नहीं देंगे। आइए आपको सुनाते हैं कि भाजपा के विस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर, बचौल और भाकपा माले का इस पर क्या कुछ कहना है। दीपक जी, मानसून सत्र का पहला दिन है। कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर है। बिहार में गुंडा राज है ये। और जिस तरह से नेताओं के और पुलिस प्रशासक के लोग का गैर जिम्मेदाराना जो है बयानें आ रही है, इसमें पदाधिकारी फ्रस्ट्रेशन में है। और मुझे जो ज्ञात है कि पदाधिकारियों को भी कार्रवाई से रोका जा रहा है। पास कराना चाहेंगे तो कैसे किया जाएगा? अपोजिशन की बात सुनते नहीं। अपोजिशन के सलाह को न यहाँ की सरकार सुनती है न देश की सरकार सुनती है। ऐसे सिचुएशन में अपोजिशन के पास जनता के सवालों को लेकर के हम घेर घेराव करेंगे। आप लोग सदन के अंदर बाहर शकील जी दोनों हर जगह घेर घेराव होगा। सच है जो उसके प्रति आएगा। और कुछ विधि गुंडा राज है। जिस तरह से हॉस्पिटल की घटना हुई, आपकी चैनल भी लगातार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है, तो ये समझने वाली बात है कि हम आप सजग हैं और सरकार इस पर वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहती। हमने जो है परसों दिन के एक सर्वदलीय बैठक की स्पीकर साहब के अध्यक्षता में, हमने वहां दो मांगे थी कि जिस तरह से गुंडों का राज कायम हो गया है, सरकार का फेलियर है, इस पर विस्तृत चर्चा हो कि गुंडा राज पर सरकार का क्या वक्तव्य है। दूसरा, गहन वोटर पुनरीक्षण पर सरकार का भी वक्तव्य आना चाहिए, क्योंकि 35 लाख लोग एक ही सूची से जो है छटने वाले हैं। करोड़ों वोट देने से वंचित हो जाए तो सरकार जवाब ये आया कि ये केंद्र का मामला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, हंगामा करना तो विपक्ष का काम है, लेकिन नियम कानून और कार्य संचालन नियमावली के तहत जो भी शंका का समाधान चाहेंगे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। मुन्ना यादव है, राजद के विधायक, उन्होंने कहा है कि मुट्ठी भर लोग अब सत्ता में नहीं आएंगे, बैकवर्ड ही सत्ता बैठेगा। अब उनका आप क्या जवाब दें? फिर खंडन भी किए हैं, बोल के मुकर भी गए, वो भी देखे होइएगा। उनको भी लगता है कि हम गलत बोले। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे संवाददाता कृपा शंकर से। कृपा शंकर, मानसून सत्र की आज शुरुआत हो गई है। सत्र में विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। क्या कुछ जानकारियां हैं? देखिए, आज मानसून सत्र का पहला दिन है। तो पहले दिन है, एक तरफ से लेफ्ट के जितने विधायक है, भाकपा माले के जितने विधायक है, काले रंग की ड्रेस और काली पट्टी बांध करके जहां सदन में पहुंचे, वहीं कांग्रेस के सदस्यों ने भी लगातार प्रदर्शन के लिए तख्ती लेकर के जो पोर्टिको के पास आ गए। फिर आरजेडी के विधायक, तमाम जो विपक्ष के सदस्य है, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एक तरफ जहां मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सबके मुद्दे अलग अलग हैं या एक ही मुद्दे को लेकर पूरी विपक्षी दल जो है वो प्रदर्शन कर रही है? देखिए, मुद्दे एक ही है, लेकिन सरकार को अलग अलग दलों के द्वारा, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपराध को लेकर के आंदोलन कर रही थी, प्रदर्शन कर रही थी। वहीं माले की बात करें, यानी लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी दोनों, यानी कुल मिलाकर के विपक्ष की भूमिका एक ही है, यानी सभी मुद्दे को लेकर के विपक्ष जो है आंदोलन कर रहा है। तो कृपा शंकर, सत्ता पक्ष का इस विरोध और प्रदर्शन पर क्या जवाब है? देखिए, सत्ता पक्ष का कहना है कि जो चुनाव आयोग का काम है, यानी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के जो सत्ता पक्ष का कहना है कि जो चुनाव आयोग का काम है वो अपना काम कर रही है
और वही जो क्राइम को लेकर के जिस तरीके से लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहे, तो वही करे कि पुलिस जो हमारी जो प्रशासन की टीम है पूरी तरीके से जो भी घटनाएं हो रही है उस पर सजग है, देख रही है, जो भी अपराधी उनको पकड़े भी जा रहे। पहले वाली सरकार नहीं है कि जो वाहनों में लेकर के हथियार घुमा करते थे और जांच नहीं होती थी। आज का दौर ये है कि घटनाएं हो रही है लेकिन त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। तो विपक्ष जो है किन मुद्दों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहा है? विपक्ष देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता पुनरीक्षण का काम कराया जा रहा है, बिहार में चुनाव भी है, उसके पहले ये काम कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का साफ साफ कहना है कि मतदाताओं के अधिकार छीनने का काम जो है सत्ता पक्ष कर रहा है। वहीं बिहार में जो लगातार जो घटनाएं घट रही थी पिछले दिनों, जिस तरीके से पटना के फेमस हॉस्पिटल में जो 5 अपराधी घुसते हैं बेखौफ, और एक अपराधी जो पेरोल पे था, इलाज के गया था, उसकी हत्या कर देते हैं, उसको लेकर के काफी चर्चा शुरू हो गया था। हालांकि उसमें कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर में सरकार कर क्या रही कि अपराधी घटनाएं इतनी बढ़ रही है। एक आखिरी सवाल, क्या मानसून सत्र की कार्रवाई विपक्ष के विरोध से प्रभावित हुई है? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई जो है बंद हो गई है, विधान परिषद की कार्रवाई अभी भी चल रही है और आज क्या माना जा रहा है कि आज विधान परिषद की भी कार्रवाई जल्द खत्म हो जाएगी। कल से जो है विधानसभा और विधान परिषद चलने की उम्मीद है। जय कृपाशंकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।